हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए एक बार फिर से कंटिन्यू करते हुए जर्नी को क्लास 6 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। और इसमें क्वेश्चन जो है वो प्रोपोर्शन के ऊपर है। प्रोपोर्शन क्या होता है? रेशियो आपने देखा लास्ट एक्सरसाइज में। रेशियो क्या होता है? दो क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं बाई टाइम्स में, मल्टीपल फैक्टर्स में हम करते हैं। नॉर्मल कंपेरिजन हम कैसे करते हैं? कोई सपोज कीजिए बोला गया कि आपसे कि ये 5 फीट का है, दूसरा 5 फीट 6 इंच का है, तो हम एक कंपैरिजन करते हैं 5 फीट 6 इंच से 5 फीट को माइनस कर देते हैं, तो एक कंपैरिजन हो जाता है जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के थ्रू हम करते हैं। दूसरा कंपैरिजन हम रेशियो टाइम्स, कितना टाइम्स बड़ा है। सपोज मैं अगर 2 किलोमीटर दौड़ पाता हूं और कोई 6 किलोमीटर दौड़ पाता है, तो मेरे कंपैरिजन में वो 3 टाइम्स ज्यादा किया, मतलब 3:1 के रेशियो में उसका और मेरा रेशियो बना। ठीक है, तो वो हो गया रेशियो। अब हम जाएंगे प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रोपोर्शन का इस्तेमाल दो अलग अलग रेशियो को कंपेयर करने में किया जाता है। दो अलग अलग रेशियो को, जब दो रेशियो को आप कंपेयर करेंगे तो उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। और प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है? या तो 4 डॉट से आप दिखाइए या फिर इक्वल टू के साइन से भी हम कई बार उसको डिनोट करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है वो 4 डॉट्स। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट बोल रहा है कि डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर प्रोपोर्शन। क्या ये सब जो दिए हुए हैं वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है? तो प्रोपोर्शन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें दो रेशियो को कंपेयर करना होता है। तो चलिए यहां पे देखते हैं। यहां पे हमारे पास दो रेशियो में कौन कौन सा है? पहला दो टर्म, ये क्या होता है? रिस्पेक्टिव होता है। जैसे 4 टर्म दिया है तो पहले दो टर्म का रेशियो और दूसरे दो टर्म का रेशियो होना चाहिए। तो चलिए पहला दो टर्म, तो पहला क्या है? 15 है और उसका रेशियो हम निकालेंगे 45 के साथ। और दूसरा है 40, यहां पे देखिए 40 और ये क्या है? 120 नीचे। ठीक है। अच्छा, 4 टर्म जब भी दिया रहे तो 4 टर्म में पहला और आखिरी टर्म को हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम मतलब पहला एंड ये है और दूसरा एंड ये है, तो ये एक्सट्रीम एंड के हो गए। कोई भी चीज का एक्सट्रीम क्या होता है? सपोज कीजिए इसका एक्सट्रीम क्या हो गया? ये एंड और ये एंड। उसी तरह अगर 4 टर्म दिया है तो उसके पहले टर्म को और एंड टर्म को क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम टर्म्स। और बीच वाले 45 एंड 40 को क्या बोलेंगे? मिडिल टर्म्स। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। कैंसिल आउट कीजिए यहां पे, बताइए 5 3 जा 15 एंड 5 9 जा 45। यहां पे 5 से देखिए 8 5 जा 40 एंड 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20। फिर से क्या इसको हम डिवाइड कर सकते हैं? 3 3 जा, तो ऊपर 1 नीचे 3। यहां पे 8 3 जा 24, ऊपर 1 नीचे 3। तो क्या आप देख रहे हैं यहां भी 1/3 आ रहा है और यहां भी 1/3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रेशियो क्या है? प्रोपोर्शन है, मतलब इक्वल है। आप यहां पे क्या देख के बता रहे हैं कि यहां भी 1/3 है, इसमें भी 1/3 आ रहा है और यहां भी 1/3 आ रहा है। तो ये टोटल एक्सप्रेशन कैसा हो गया? 1/3 एंड 1/3। तो क्या ये दोनों 1/3 और 1/3 इक्वल है? तो इक्वल है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल है, इसलिए क्या है? प्रोपोर्शन में है। तो पहला क्या हो गया आपका? यस। आप लिखेंगे यस, ये क्या है? प्रोपोर्शन में है। क्यों? क्योंकि दोनों रेशियो का जो टर्म्स आ रहे हैं 1/3 और यहां भी 1/3, दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं, इसलिए ये प्रोपोर्शन में है। और प्रोपोर्शन को आप इक्वल टू ना देकर अगर दिखाना चाहें तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, 4 डॉट से भी दिखा सकते हैं आप। ठीक है, 4 डॉट का मतलब हो गया कि ये प्रोपोर्शन में है। दूसरा चलिए चेक करते हैं। दूसरे को अगर हम चेक करते हैं तो 33 डिवाइडेड बाई 121, और ये देखिए 9 डिवाइडेड बाई 96, 9 डिवाइडेड बाई 96। अब देखिए किसके टेबल में आएंगे दोनों, तो इनको सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करना होगा। तो 11 की टेबल देख लीजिए, 11 3 जा 33 और 11 11 11 11 जा 121। तो यहां पे ये हो गया, यहां पे हो गया 3/11। और दूसरा टर्म जो है 9/96। तो यहां पे किससे जा सकता है? 3 से जा सकता है। 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, 3 2 जा। और किसी से जा सकता है? तो नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया? 3/32।
एक रेशियो 3/11 मिला, दूसरा रेशियो 3/32 मिला। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो नहीं है। तो जब रेशियो बराबर नहीं होंगे तो आप क्या बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शन में भी नहीं है। एक हो गया 3/11 और दूसरा हो गया 3/32। क्या ये दोनों बराबर है? तो आप यहां से क्लियरली देख के बोलेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ? प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है। लाइकवाइज वैसे ही आपको इस टर्म को करना है। कैसे करेंगे? तो 24 एक दिया है, 24 डिवाइडेड बाई 28 और दूसरा टर्म 36 डिवाइडेड बाई 48। तो पहले इसको कर लेते हैं। ये देखिए किसकी टेबल में है दोनों, किसकी टेबल में दोनों है? 4 की टेबल में है। तो 4 8 जा 4 4 जा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 एंड 4 7 जा 28। तो ये क्या रेशियो हो गया? 6/7। दूसरा देखिए 36/48 का, 36/48। अब ये देखिए 12 3 जा, तो ये क्या हो गया? 3/4। अब क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 6/7 और 3/4 क्या दोनों बराबर है? अगर नहीं है तो आप क्लियरली क्या लिख देंगे? अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं कि 6/7 नॉट इक्वल टू 3/4, क्या इक्वल है? तो नहीं। तो आप क्या करेंगे? कैंसिल आउट। मतलब ये भी प्रोपोर्शन में नहीं है। क्या है? ये भी प्रोपोर्शन में नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। 32 डिवाइडेड बाई 48 और 70 डिवाइडेड बाई 210। तो 32 डिवाइडेड बाई 48 कैसे करेंगे? तो 16 2 जा 32 एंड 16 3 जा 48। क्या हो गया? 2/3 का यहाँ पे रेशियो आ गया। अब चलिए दूसरा देखिए 70 बाई 210। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कीजिए, 0 से 0, 7 3 जा ऊपर 1, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1/3। आप बताइए आप क्या दोनों रेशियो बराबर है? 2/3 और 1/3 बराबर है? तो नहीं है। तो 2/3 not equal to 1/3, hence it is not a proportion. ये proportion में नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। 4/6 तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 का यहाँ पे रेशियो आ गया। अब दूसरा टर्म देखिए 8/12। 8/12 तो 4 की टेबल में दोनों है, कैंसिल आउट कीजिए। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, क्या आ गया? 2/3। क्या आप बताइए आप यहाँ पे कि दोनों रेशियो बराबर है 2/3 एंड 2/3? तो यस, आप क्या लिखेंगे? 2/3 इक्वल्स टू 2/3, हेंस इट इज अ यस, इट इज ए क्या हो गया? ये एक प्रोपोर्शन हो गया। लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 33 डिवाइडेड बाई 44। अच्छा इसको देख के आपको क्या लग रहा है? कौन सी की टेबल में आएगा ये? तो 11 की टेबल में दोनों आएगा। तो 33, 11 3 जा 33 एंड 11 4 जा 44। तो रेशियो क्या हो गया? 3/4। दूसरा 75/100। 75 डिवाइडेड बाई 100 किसकी टेबल में आएगा? तो 25 की टेबल में चेक कीजिए। 25 25 3 जा एंड 25 4 जा, मतलब 3/4। तो यहां पे क्या आ गया रेशियो दोनों का? 3/4 3/4। तो आप क्या लिखेंगे? 3/4 इज इक्वल्स टू 3/4, हेंस द रेशियो इज सेम, हेंस इट इज इन प्रोपोर्शन। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन निकालने का सबसे आसान तरीका यहाँ पे आपने देखा कि क्या करना है। दो रेशियो को आपको अगर इक्वल आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद, तो उस रेशियो को आप बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है। अगर सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों प्रोपोर्शन में नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए